वहाँ से हमें फ़ोन आ रहा है कि साहब आपके इतने कॉरपोरेटर्स हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस का क्यों ना हो, उद्धव ठाकरे का क्यों ना हो, इनके भी लीडर्स ने हमको फ़ोन किए हैं। हमने उनको एक शर्त रखे है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर जीतने वाले हैं, लेकिन यही वो पार्टियां हैं जो हमको बदनाम करती है। तो हमने उनको सामने एक शर्त रखे है, और वो शर्त ये रखे है कि आपको मीडिया के सामने जाकर ये बोलना पड़ेगा कि हमने मजलिस से भी मदद मांगी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मुझे अल्लाह की बारगाह में जाने का मौका मिला। मजलिस के लिए, आप लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए उस बारगाह में दुआ करने का मौका मिला। यकीनन ये इलेक्शन हम जो लड़ रहे हैं उसमें एक पैगाम देना है, और वही पैगाम हमें किस अंदाज में देना है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। शारिक साहब ने बताया, समीर भाई ने भी बताया आपको कि ये इलेक्शन बिन विरोध हो जाए और उसका ठिकरा हमारे सर के ऊपर कैसे फोड़ा जाए, फिर हमारे कैसे बदनाम किया जाए, इसकी पूरी कोशिशें हो रही थी। ये इलेक्शन के ताल्लुक से बात करने से पहले इससे अहम और एक दो बातें हैं, उसकी अहमियत आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो SIR का मामला है, मुझे शायद ही कोई दिन रहता है जब असद साहब फ़ोन नहीं करते हैं इस बात की अहमियत समझाने के लिए कि अगर हम गफलत में रहे तो कितना नुकसान आगे हो सकता है। आप इस खौफ को समझ नहीं रहे हैं। ये नहीं है कि मैंने अपने घर वालों का कर लिया हूँ तो अब मेरा काम हो गया है, मैंने अपने रिश्तेदारों का कर लिया हूँ तो मेरा काम हो गया है। क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर है, ऐसा नहीं है। कुछ दिन पहले वसई विरार के अंदर क्या हुआ है आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर वहाँ पर मजलिस की नुमाइंदगी नहीं होती तो शायद वो परिवार के 4 लोग आज जेल में होते, सिर्फ इस इल्ज़ाम के ऊपर कि उनके पास दस्तावेज़ बराबर नहीं है और उन्हें बांग्लादेशी करार दिया गया। हमारी नुमाइंदगी हुई वहाँ पर, पुलिस स्टेशन के अंदर हुई, तब जाकर वो लोगों को रिहाई मिली। कल ये किसी के साथ भी हो सकता है। इलेक्शन के वक्त में हम घर घर जाते हैं, लोगों के हाथ जोड़ते हैं, इल्तिजा करते हैं कि आप हमारा साथ दें। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपको घर घर जाना है और घर घर जाकर ये ख्याल रखना है कि आपको जो SIR के बारे में जो कुछ भी बताया गया था, किस अंदाज में काम करना है, कैसे काम करना है। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तड़प थी। मैंने उनसे ये कहा था कि नहीं साहब, औरंगाबाद में हम ये नहीं करेंगे, हम मुंबई में करेंगे। लेकिन उनकी ये तड़प थी कि नहीं, मैं औरंगाबाद में करना चाहता हूँ। और उन्होंने आके हर चीज़ बताए। हमने अर्जेंट में 150-200 बुक्स हमने प्रिंट करवाए, यहाँ पर सबको दिया गया। मैं जब हज से वापस आया और उसका एनालिसिस किया कि कितने किताबें किसने लेकर गए और कितने वापस आए, तो वो देखकर मुझे खुद हैरानी हुई कि हम कितनी संजीदगी के साथ इस काम को अंजाम दे रहे। असद साहब को मुश्ताक साहब ने बताया कि औरंगाबाद के कॉरपोरेटर्स की तरफ से
जो किताबें ली गई थी बार बार बोलने के ऊपर, पता चला कि 3 कॉरपोरेटर्स ने कोई किताब ही नहीं लिए है। तब मेरे पास जो रिपोर्ट आई थी सिर्फ 2 ही कॉरपोरेटर्स की रिपोर्ट आई थी, लेकिन जब मैंने है तो असद साहब को आपका ऑडियो डालकर मैंने जब पूरा बताया तो उस रात काफ़ी लोगों ने ये बताया कि हमारे पास ये है। काफ़ी लोगों ने ये बताया कि हमारे पास ये बुक्स कंप्लीट है। देखिए आने वाला वक्त कैसा होने वाला है आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल का दौर आने वाला है और वो मुश्किल के दौर को अगर हम आज संजीदगी से नहीं लेंगे तो कल हम चाहकर भी नहीं मदद कर सकेंगे, कोई नहीं मदद कर सकेगा, क्योंकि कागज़ बोलता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि SIR के ताल्लुक़ से अब भी वक्त है, इसको संजीदगी से लेते हुए जल्द से जल्द आप लोग इस काम को मुकम्मल करें। मैंने असरार से कहा हूँ कि अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि एक एक एरिया में जाकर ये ख्याल रखें कि कहाँ पर काम हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। जिन इलाक़ों में हमारे कॉरपोरेटर्स नहीं है वहाँ पर भी ये काम करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ शहर के बारे में बात कर रहे। आज मुझे खुशी है कि मंठा के हमारे पुराने साथी एजाज शेख साहब, ताहिर बागवान साहब, मोहसिन कुरैशी साहब और प्रदीप मोरे भी आज हमारे बीच में आए। मैं आप लोगों को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मजलिस यहाँ पर मजबूत है, हम लोग अपने तरफ से काम कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके के अंदर भी ये काम उतनी ही तेज़ी से होना बहुत ज़रूरी है, तालुका लेवल के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मेरी अपील आप लोगों से थी। दूसरी अपील ये है कि बड़ा अफसोस होता है जब हम हर रोज़ अपने शहर के अंदर एक ना एक हत्या की घटनाओं को हम देख रहे हैं। हर रोज़ आप पिछले कुछ दिनों से उठाकर देख लीजिएगा कि एक बेटा अपने बाप का मर्डर कर रहा है, एक भाई अपने भाई का मर्डर कर रहा है। कल कन्नड़ से एक घटना सामने आई है। रोज़ आप देख लीजिएगा कहाँ हम जा रहे हैं, क्यों हमारे अंदर इतनी बुराइयां पैदा हो रही है कि हम इंसान की जान को की कोई अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं। कहाँ चल रहा है नशे का कारोबार, कौन चला रहा है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। ये आप लोग उस इलाके के गार्डियन होते हैं, आप अपने अपने इलाके के गार्डियन की हैसियत से वहाँ पर आप काम कर रहे। तो ये काम सिर्फ मुझे नाले की सफाई करना है, पानी का मसला हल करना है, कचरे के ताल्लुक से मुझे है तो वहाँ पर उठाना है कचरा, लाइट देखना है, ये काम है आपके। लेकिन इसके अलावा भी और काम है कि आपके अपने इलाके के अंदर क्यों ये बुराई पनप रही है। कल शेख अहमद साहब के वार्ड में कुछ दिन पहले किसी और के इलाके के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर ये जो कत्लेआम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों हम खामोश बैठे हुए हैं, क्यों इसके ऊपर हम आवाज़ उठाना नहीं चाह रहे हैं। कौन है जो इंसान की जान को बिल्कुल कीड़े और मकोड़ों की तरह देखकर, मरने वाला किसी ना किसी का बेटा होगा, किसी ना किसी का भाई होगा, किसी ना किसी का शौहर होगा, उसके भी अपने बच्चे होंगे। ये बुराई को भी हम सबको मिलकर, आप नहीं, आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। जहां पर भी पुलिस की मदद लेनी है हम पुलिस की मदद लेंगे। मुझे खुशी है कि आज पुलिस कमिश्नर जो भी कार्रवाई कर रहे हैं
हमने उनकी तायीद किए है कि साहब आप जो भी काम कर रहे हैं हम पूरी तरीके से आपका समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बताएं उन्हें कि कहाँ पर क्या हो रहा है करके। कॉरपोरेटर्स के ताल्लुक से मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत महीने हो गए हैं, अपना ऑफिस कहाँ डाले है, ऑफिस अगर है तो मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि दिन भर आप अपने ऑफिस के अंदर बैठे, लेकिन कम से कम अपना एक नुमाइंदा वहाँ पर बिठा कर अगर रखेंगे तो लोगों के जो भी मसले मसाइल है वो मसले मसाइल जो है वो वहाँ पर आकर अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। एक रजिस्टर मेंटेन करिएगा, उस रजिस्टर के अंदर ये पता करिएगा कि आज कितनी शिकायतें काई के ताल्लुक से आई है। कोई पानी के लिए कहेगा, कोई लाइट के लिए कहेगा, कोई रास्ते के लिए कहेगा, लेकिन आपके पास एक डेटा रहेगा। तो आप लोगों से यही उम्मीद है, हमने कुछ महीने हो गए, हम शुरुआत में ही ये नहीं कहे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एक 15 दिनों के अंदर हर कॉरपोरेटर का अपना एक ऑफिस रहेगा, कितना छोटा क्यों ना हो, लेकिन एक जगह होनी चाहिए। और मैं खुद अपने पेज के ऊपर हमारे जितने भी 36 कॉरपोरेटर्स हैं उनके ऑफिस का एड्रेस, वहाँ पे बैठने वाले बच्चे का फ़ोन नंबर, अगर वो लैंडलाइन है तो लैंडलाइन, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, हम खुद अपने पेज के ऊपर डालेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि ये वार्ड में मेरा ऑफिस यहाँ पर है करके। कुछ बातें और भी है जिसका जिक्र मैं अलग अपनी पार्टी की जब मीटिंग रहेगी उस मीटिंग के अंदर करना चाहूँगा, जिसके ऊपर हम बहुत संजीदगी के साथ, हाजी साहब बहुत लोगों ने है तो दिलो जान से दीवानगी की तरह हमें वोट दिया है, दीवानगी की तरह, कुछ नहीं देखे कौन है कैंडिडेट, कहाँ का है कैंडिडेट। लोगों ने इतने वोटों से हमें नवाजा है कि हम जिंदगी भर इनका एहसान चुका नहीं सकते हैं। 20-20 हज़ार की लीड कभी कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर कोई तस्वर कर सकता है? 20-20 हज़ार की लीड से कोई चुनकर आ रहे हैं, कोई 10,000, कोई 15,000 वोटों से चुनकर आ रहे हैं। अगर इन वोटों की हम ये समझेंगे कि साहब अब हमको मिल गए हैं, अब हम हमारे हिसाब से चलेंगे करके, तो ऐसा नहीं है। लोगों ने यकीन भरोसे के साथ हमारे को बहुत ज्यादा वोटों से हमें कामयाबी दिलाई है। हमारा फर्ज है एक एक वोट का हमें एहसान चुकाना है उनका काम करके। जैसा समीर ने बताया कितना प्रेशर था कि साहब हमने हमारा कैंडिडेट नहीं खड़े करना चाहिए करके, हमने अपना उम्मीदवार नहीं खड़े करना चाहिए ताकि भाजपा वाले हैं तो अनअपोज जीत जाए। हमने कहा कि हमारे पास 30 है, 35 है, 36 है, ये पूरे के पूरे हमारे अपने उम्मीदवार को पढ़ने चाहिए, हाजी इसाक साहब को। इसके अलावा हाजी इसाक साहब खुद, हाजी शेरू साहब, समीर, ये लोग अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में गए और उन्होंने जाकर ये बताया कि आज कैसे हालात से हम गुजर रहे हैं, कैसा वक्त आ गया है। आपको हर चीज पता है कि तृणमूल कांग्रेस कैसा तोड़ी गई है, कैसा उन लोगों को उठाया गया है। वो खत्म नहीं हुआ तो उद्धव ठाकरे के एमपीज, एमएलए किसके गोद में जाकर बैठ रहे हैं। यकीनन हमारे वोटों के ऊपर भी नजर है कि आपका वोट भी हमें मिलना चाहिए करके। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाह रहा हूं कि हाजी इसाक साहब, हमारे पास इतना वोट नहीं है कि हम इस इलेक्शन के अंदर जीत और हार का फैसला हम करेंगे करके, लेकिन इस इलेक्शन से हम एक पैगाम देंगे और वो पैगाम ये है
कि हमारे को दुनिया भर की लालच दी गई है। हम मजबूत है, हमारी एकजहिती है, और वही एकजहिती हमारा पैगाम रहेगा कि कुछ भी हो जाए, कौन कहां चले गया, किसके पास कितने वोट चले गए। अभी बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी ने उनका एक मॉक इलेक्शन करवाया, तो उसमें उनको 36 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। उनके खुद के कोटे के जितने हैं उससे बढ़कर 36। अब हमारे दुश्मनों को तो चाहिए ही कि वो 36 हमारे 36 से जोड़ दिए गए। ये इलेक्शन के अंदर सब पता चलता है, कोई ये गफलत में ना रहे कि मैं किसको भी दे दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा करके, सब पता चलता है। तो ये गफलत में ना रहे। हाजी इसाक साहब 3 उम्मीदवार है। पहले नंबर का उम्मीदवार जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ का है, दूसरे नंबर का जो उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और तीसरे नंबर का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। अब जो दूसरी पार्टियां हैं जो किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, हम देखना चाहते हैं कि वो भी कहाँ जाते हैं, किस रुख बदलते हैं, वो किसको वोट देते हैं। लेकिन मैं अभी तक यही कह रहा था कि 36 हमारे औरंगाबाद के, 2 जालना के, अब 4 मंठा के, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वोट है जो इंशाल्लाह हमें पड़ सकते हैं। मैं दावा नहीं कर रहा हूं उसमें, मैं दावा इसलिए नहीं क्योंकि अब इलेक्शन ऐसा हो गया है कि आप देख रहे होंगे सुबह से कि नांदेड़ के कॉरपोरेटर्स जो है वो गोवा के अंदर चड्डी और बनियान पहन के किस तरीके से डांस कर रहे हैं। नांदेड़ के पूरे जितने भी वोटर्स हैं उनको सबको गोवा लेकर जाया गया है। हम आपको छोड़े हुए हैं, हम आपको कहीं टहलाने के लिए नहीं लेके गए हैं, क्योंकि हमको आपके ऊपर यकीन है, भरोसा है, और वही यकीन, वही भरोसा इंशाल्लाह 18 तारीख के दिन दिखेगा। ये बात सही है कि मेरे पास भी उद्धव ठाकरे, शिवसेना के काफ़ी लोग आए थे और उन्होंने मुझे ये बताया था कि साहब हमारा कुछ हिसाब बन रहा है, कुछ गणित बन रही है, हम अपने लेवल के ऊपर ये काम कर रहे हैं। हमने कहा कि आप बताइएगा। 18 तारीख के दिन वोटिंग है, 17 तारीख के दिन हम जो भी फैसला है, आज के वक्त यही फैसला है कि 3 नंबर के हमारे जो उम्मीदवार हैं हाजी इसाक साहब, इनके आगे आपको 1 नंबर लिखना है, यानी कि मेरी पहली पसंद जो है वो हाजी इसाक साहब रहेंगे करके। अब इसमें दूसरी पसंद का भी ये है, बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे मुख्तलिफ अलग अलग जगहों पे जहाँ पर ये इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ से हमें फ़ोन आ रहा है कि साहब आपके इतने कॉरपोरेटर्स हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस का क्यों ना हो, उद्धव ठाकरे का क्यों ना हो, इनके भी लीडर्स ने हमको फ़ोन किए हैं। हमने उनको एक शर्त रखे है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर जीतने वाले हैं, लेकिन यही वो पार्टियाँ हैं जो हमको बदनाम करती है। तो हमने उनको सामने एक शर्त रखे है, और वो शर्त ये रखे है कि आपको मीडिया के सामने जाकर ये बोलना पड़ेगा कि हमने मजलिस से भी मदद मांगी है, वरना ये अपना जब वक्त आता है तो हम हमारी तरफ पलट के देखते नहीं है। अब हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए कि भैया हमने इनको क्यों दिया है करके। उसमें हमने अपने अपने लोकल लेवल की जो भी बॉडीज़ है, जो भी वहाँ के जिम्मेदार है, हमने उनसे ये कहा है कि आपका जो भी फैसला रहेगा आप वो फैसला हमें बताइएगा करके। और इंशाल्लाह इस बार हम इस इलेक्शन के अंदर जो पैगाम देना चाह रहे हैं वो पैगाम हम बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह 22 तारीख के दिन नतीजे है हम देंगे। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये डिमांड आती है कि जल्द से जल्द बॉडीज़ बनाए करके इंशाल्लाह औरंगाबाद के ताल्लुक़ से 1 हफ़्ते के अंदर ये फ़ैसला लिया जाएगा। उसमें महाराष्ट्र के भी अलग अलग मुख्तलिफ़ बॉडीज़ का ऐलान जल्द से जल्द हम करेंगे।
कॉरपोरेशन के पिछले आचार संहिता की वजह से बहुत सारी चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो या जनरल बॉडी मीटिंग हो, वो नहीं हो पाई है। अब वो डेट भी 26 तारीख के दिन है मीटिंग। मैं हमारी मस्तूरात से, हमारी महिलाओं से ये अनुरोध करूँगा कि बहुत अच्छा आप लोगों का काम है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं कुछ हमारे कॉरपोरेटर्स। जो नहीं बोले हैं उन्हें ये मौका है। देखिए, हुकूमत 50% रिजर्वेशन जो है वो आप लोगों को दिए हुए है। अब आपको अपनी पहचान बनाना है, और वो पहचान उसी वक्त बनेगी जब आप वहाँ पर डट कर खड़े रहेंगे, वहाँ पर अपने मुद्दों को रखेंगे, और सिर्फ बोलना है बोल के बोलिए नहीं। जिस मुद्दे के ऊपर बोलना है उसके ऊपर चर्चा करिए, उसको स्टडी करिए, उसको रिसर्च करिएगा। उसमें कहीं दिक्कत आती है, हमारे जिम्मेदारान यहाँ पर जो बैठे उनमें से किसी से भी मुलाकात करिएगा। हाँ, वहाँ से नहीं होता है हमारे पास आइए उसमें। लेकिन आप लोगों को मौका मिला हुआ है, वो मौके का भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को हम महानगर पालिका के अंदर रख के, आपके दुश्मन, आपके मुखालिफिन भले ही आपके मुंह के ऊपर कितना भी कुछ कहे, लेकिन वो पीछे इस बात को ज़रूर मानेंगे कि MIM के जितने भी नगर सेवक आए हैं वो अच्छे मुद्दे लेकर आते हैं, वो लड़ते हैं, वो बोलते हैं करके। तो ये आप लोगों के लिए भी है ये बात। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर मजलिस और आगे बढ़ती रहेगी, और इंशाअल्लाह अभी एक असद साहब का एक और हम दौरा यहाँ पे करवाने वाले हैं। एक पूरा दौरा यहाँ से रहेगा, तो असद साहब भी इंशाअल्लाह यहाँ पर आएंगे। बस यही उम्मीद है कि आप लोग, हमारे हाजी साहब एक दिन जब आए थे फॉर्म भर के, तो मैं बोला कैसे हैं आमदार साहब? सियासत के अंदर तो कुछ भी हो सकता है उसमें। कल अगर उद्धव ठाकरे की सेना ने बोल डाली कि भैया अपने पास तो है नहीं, पूरा हाजी साहब को मार दिया जाए करके उसके, हाँ, तो अगर हो जाता है तो हमारा भी ख्याल रखिएगा कुछ अगर उसमें। खैर, बहुत बहुत मुबारक आपको। और मैं तमाम हमारे सीनियर क़ायद शारिक साहब, हाजी इसाक साहब, समीर भाई, नासिर सिद्दीकी साहब और तमाम आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जालना के भी हमारे दोनों कॉरपोरेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक ख़बरें पहुँचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।